नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम मैथ की क्लास में करेंगे एवरेज। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम करेंगे एवरेज का टॉपिक। एवरेज का टॉपिक जो रहता है मैथ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका सम आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सेंटर का टेस्ट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी टेस्ट हो, आपको इसका क्वेश्चन आपको सीधा सीधा ज़रूर मिलेगा। तो आज हम शुरू करेंगे एवरेज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि एवरेज होता क्या है। तो हम पहले देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज मान लीजिए हमारे पास 40 रसगुल्ले हैं। हमारे पास क्या है? 40 रसगुल्ले। मुंह में पानी मत लाइएगा। तो देखते हैं, तो हमारे पास कितने रसगुल्ले हैं? 40। तो हम लोग कितने हैं? 10 लोग हैं, 40 रसगुल्ले हैं। तो हमने एवरेज निकालनी हो तो क्या आएगा? कितने रसगुल्ले हैं? 40। हम कितने टोटल लोग हैं? 10। तो हमारे पास एक एक जाने के पास कितने रसगुल्ले आएंगे? 4। तो ये 4 क्या है? हमारी एवरेज है। यानी कि हम एक एक के पास कितने रसगुल्ले आएंगे? 4। पर यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को 4 रसगुल्ले आएंगे। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो ज़्यादा भी खा जाते हैं, 5-6 भी खा जाते हैं। तो इसलिए लेकिन एवरेज क्या है? एवरेज 4 ही है। किसी के पास क्या है? कम रसगुल्ले आ गए, किसी के पास क्या होता है? ज़्यादा रसगुल्ले आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी जो एवरेज कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। तो यहाँ पर सीखने का ये है कि हम कितने लोग थे टोटल। यहाँ पर ऊपर आ गया टोटल और नीचे हमारे पास कितने नंबर, कितने लोग थे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज। तो ऊपर क्या आएगा? टोटल नंबर। और नीचे कितना आएगा? कितने आदमी हो गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज होगा। एवरेज यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सीधे सीधे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सम है, सीधा सम से शुरू करेंगे। सीधा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या है क्वेश्चन करेंगे। इधर उधर की बातें बहुत कम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम होता है वो क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। इसलिए हम किसी का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। सीधा सीधा क्या करेंगे? हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे आप चैनल को डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आज आपको क्या है? एवरेज का टॉपिक पूरा करवाने वाले हैं, आपको अच्छे से समझाएगा। तो आज का टॉपिक जो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है? कोई भी 4 संख्या दी गई हो, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या आ गई 40, आगे आ गई 43, आगे आ गई 45, और कोई भी हो जैसे 47। कितनी संख्या है हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। कितनी संख्या है? 4। अगर हमें पेपर में आ जाए कि इन चारों संख्याओं का क्या कीजिए? एवरेज फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले क्या होगा? हमें इन चारों टर्म को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चारों टर्म को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़कर देखते हैं कितना आगे जाएगा। 3। ज़रूरी नहीं है कि 0 में 3 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे और फिर 7 ऐड करेंगे। हमारे पास जहाँ पर जो चीज़ आसान रहती है हम उसी चीज़ को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे कि 7 और 3 कितना बन गया? 10। 10 और 5 15। तो हमारे पास कितना बना? 15। 15 का क्या आ गया? 5 और एक असल। बाकी ये 4 को जोड़ के 1 2 3 4 चौकी चौकी 16 और 1 17। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 175। कितनी टर्म में है ये? 1 2 3 और 4।
और बटा 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। ये हम अप्रॉक्सीमेट फाइंड कर देते हैं। जैसे कि 4 पर गया 16 और 1 हसल बचा 5, 4 तिये 12, 3 बचा, 7 चौक 28 और 25। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना गया, 42.75। 42.75 क्या आ गई हमारी एवरेज आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि कोई भी नंबर, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट दी जाए, 1 2 3 और 4 नंबर है हमारे पास, तो क्या है, हमने इसका क्या करना है, एवरेज करनी है। एवरेज कैसे होगी, पहले हम सभी का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे, कितनी संख्या है। यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या थी, 1 2 3 और 4, तो बटा 4 किया तो हमारी क्या आ गई, एवरेज। एवरेज कितनी आई हमारे पास, 42.75। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को पूरा सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। पहले पहले क्या होता है कि कोई भी टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल कब तक लगता है, जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते। आज हमने शुरुआत की है तो इसको क्या करेंगे, सीख कर ही रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हमें दिया गया है, कहते 5 कंटिन्यू नंबर का टोटल। 5 कंटिन्यू नंबर्स की एवरेज दी गई है हमारे पास। एवरेज कितनी दी गई है हमारे पास, 24। 5 कंटिन्यू नंबर की एवरेज हमारे पास, कंटिन्यू इवन नंबर, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है हमारे पास। 5 कंटिन्यू इवन नंबर की एवरेज हमारे पास कितनी है, 24। वो कहते नंबर क्या होंगे, वो कौन से 5 नंबर हो गए जिसकी एवरेज 24 होती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड करने हैं नंबर। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। 5 कंटिन्यू इवन नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 और 10। ये क्या है, कंटिन्यू है, इवन नंबर है, और 5 है, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो सकते हैं जिनकी एवरेज कितनी दी गई है हमारे पास, 24। तो हमने क्या है, ये नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर नोट करने की यह चीज़ आएगी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एवरेज होती है हमारी, जो एवरेज होती है वो क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट। किसी भी सीरीज़ का क्या होता है, मिड पॉइंट। ये 5 नंबर की सीरीज़ है, तो 24 क्या होगा, 24 एवरेज है होती है हमारी। तो 24 एवरेज है तो ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट। तो हमारी सीरीज़ के क्या, ये सबके बीच में रहेगा। तो सबके बीच वाला नंबर कितना है, 24। वो कहते थे 5 कंटिन्यू इवन नंबर। 5 कंटिन्यू इवन नंबर, 5 में से क्या हमने एक तो फाइंड कर दिया, वो क्या था, मिड में आएगा। तो कितने बचे, 4 बचे। हमने 4 नंबर क्या करने हैं और फाइंड करने हैं। तो क्या होगा, 2 इसके बाद में आ जाएंगे और 2 इसके पहले आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। 24 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 26, और उसके बाद 28। 24 से पहले कौन सा आता है, 22, और उसके पहले कितना आता है, 20। तो हमारे पास 5 कंटिन्यू इवन नंबर कौन से आ गए, 20 22 24 26 और 28। तो हमने क्या है, वो सारी सीरीज को बड़ी आसानी से फाइंड कर दिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एवरेज हमारी क्या थी, 24। 24 एवरेज क्या होती है, किसी भी सीरीज में मिड पॉइंट की वैल्यू होती है। यानी कि हमारे 5 नंबर में से मिडल का जो नंबर है कितना है, 24 है। तो क्या कितने बचे, 4 बचे। तो 2 उसके बाद आ जाएंगे, 2 उसके पहले आ जाएंगे। इस तरीके से क्या हमने वो 5 डिजिट की सीरीज़ को फाइंड कर दिया। ये सभी क्या है, इवन नंबर है। तो इस तरीके से हमने सम को सॉल्व किया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको पता लग जाएगा। देखते हैं। कहते हैं हमारे पास 7, अब के कितने नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए। 7 कंटिन्यू इवन डिजिट, कंटिन्यू इवन नंबर्स
की एवरेज 7 कंटिन्यू इवन नंबर की एवरेज अब हमारे पास कितनी है 24। 7 कंटिन्यू इवन नंबर की एवरेज हमारे पास कितनी है 24। कहते व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं 7 कंटिन्यू इवन नंबर्स की एवरेज कितनी है हमारे पास 24 है। 7 कंटिन्यू इवन नंबर की एवरेज कितनी है 24। तो कहते सबसे छोटी वाली संख्या पता करें। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 24 क्या होता है एवरेज है हमारी, ये क्या होगा सीरीज़ के बिल्कुल मिडल में आएगा। तो क्या होगा हमारे पास कितने नंबर थे 7। 7 में से हमने एक फाइंड कर लिया, कितने बचे 6। अब क्या होगा 3 इससे इस साइड आ जाएंगे और 3 बाकी के दूसरी साइड चले जाएंगे। तो देखते हैं 24 के बाद इवन नंबर कितना होता है 26। 26 के बाद 28, 28 के बाद 30 और उसके 24 से पहले कौन सा आता है 22, 22 से पहले 20 और 20 से पहले 18। तो उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस सीरीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या आ गया 18। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा 18। दोबारा से देख लीजिए, 7 कंटिन्यू इवन नंबर थे हमारे पास। 7 कंटिन्यू इवन नंबर की एवरेज कितनी दी गई थी 24। वो कहते सीरीज़ में से स्मॉलेस्ट नंबर पता कीजिए। तो हमारे पास 24 क्या थी हमारे पास एवरेज। एवरेज क्या होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू 24 है तो हमारे पास कितने नंबर और बचे 6। तो 3 इससे पहले आ जाएंगे, 3 इसके बाद में आ जाएंगे और हमारे पास सबसे छोटा नंबर कितना बना 8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है ये। आपको आसानी में समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपका कोई डाउट बचा भी हो तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, कहते 5 कंटिन्यू और डिजिट। पहले क्या थे हमारे पास इवन थे, अब क्या आ गए ऑड। कंटिन्यू और डिजिट, ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी है हमारे पास 25। 5 कंटिन्यू ऑड नंबर की एवरेज हमारे पास दी गई है 25। वो कहते फाइंड व्हाट इज द टोटल ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब हमारे पास क्या दिया गया है, कहते 5 कंटिन्यू ऑड नंबर की एवरेज कितनी है हमारे पास 25 है। तो कहते हैं जो सीरीज़ में सबसे छोटा अक्षर होगा और सबसे बड़ा होगा उसका क्या कीजिए टोटल फाइंड कीजिए। तो पिछले सम की तरह करेंगे हम। 5 कंटिन्यू ऑड नंबर दिए गए हैं, ऑड नंबर हमारे पास 5 हैं, उसका एवरेज कितना है 25। ये हमारे पास एवरेज है, ये क्या होती है हमारी मिड वैल्यू। तो सीरीज़ में हमारे पास मिड वैल्यू क्या आएगी 25। अब हमने 5 नंबर चाहिए थे, कितना आ गए 1 आ गया, कितने बचे 4। तो 4 में से हम क्या करेंगे 2 इससे पहले लिख लेंगे और 2 उसके बाद में लिख लेंगे। उम्मीद है ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि 2 नंबर यहाँ पर कैसे और यहाँ पर कैसे लिखने हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर इससे पहले 25 से पहले ऑड नंबर। अब हमें क्या चाहिए थे ऑड नंबर, तो 25 से पहले क्या करेंगे ऑड नंबर लिखेंगे। 25 से पहले ऑड नंबर कितना आता है 23। 23 से पहले कितना आता है 21। तो 25 के बाद कितना आएगा 27 और 27 के बाद कितना आएगा 29। तो अब हमारे पास क्या है वो हमारी 5 नंबरों की जो सीरीज़ बन चुकी है। अब क्या करेंगे, जो उन्होंने कहा था हम फाइंड कर देंगे। उन्होंने कहा था टोटल ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कितना है 21। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कितना है 21 और लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कितना है 29।
तो उन्होंने कहा था इन दोनों का क्या कीजिए, टोटल फाइंड कीजिए। और 21 और 29 कितने होते हैं, 50। तो हमारे पास आंसर कितना बना, 50। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और इसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप कीजिएगा उसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी जल्दी इसी मेथड को अप्लाई कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है ये, कहते हैं 7 कंटिन्यू ऑड डिजिट, कंटिन्यू ऑड नंबर एवरेज, और हमारे पास क्या दी गई है, 21। 7 कंटिन्यू ऑड नंबर की एवरेज हमारे पास कितनी दी गई है, 21। तो कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड कीजिए। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। जल्दी से इसको कीजिएगा और आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से कीजिएगा। 7 कंटिन्यू ऑड नंबर दिए गए हैं हमारे पास, 7 कंटिन्यू ऑड नंबर की एवरेज कितनी है, 21। कहते स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर चेक करते हैं किस किस ने सही किया है। तो देखते हैं हमारे पास क्या थी, 21 हमारी क्या थी, एवरेज। तो 21 हमारा क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। अब क्या है, 7 नंबर फाइंड करने थे, एक हमने क्या किया, फाइंड कर लिया, कितने बचे, 6। तो 6 इसके 3 इसके पहले आ जाएंगे और 3 इसके बाद। 21 के बाद कितना आएगा, 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, और 21 से पहले ऑड नंबर क्या बनेगा हमारा, 19, 17 और 15। अब क्या हमारे पास सीरीज़ बन गई 7 अक्षरों की। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना बना, 15, और लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कितना बना, 27। इस तरीके से हमने आंसर को क्या फाइंड कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको इरेज कर देते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से उसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। तो हम देखते हैं आगे, कहते हैं 9 कंटिन्यू इवन नंबर, 9 कंटिन्यू इवन नंबर टोटल इज 198। अब क्या दिया गया है हमारे पास, 9 कंटिन्यू इवन नंबर टोटल इज़ 198। वो कहते हैं कि 9 कंटिन्यू डिजिट हैं हमारे पास, कोई भी कंटिन्यू है, इवन है, हमें ये याद रखना है कि हमारे पास इवन है या ऑड है। तो उन्होंने हम अब क्या किया, टोटल दे दिया, और क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। पहले हमारे पास क्या दिया होता था, पहले हमारे पास दिया होता था एवरेज। अब क्या आ गया हमारे पास, टोटल। तो हमारे पास टोटल भी है, और टोटल हमारे पास संख्या कितनी है, 9। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे आती है, टोटल बटा कितनी संख्या है हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास, 9 संख्या का 198, और हमारे पास कितनी संख्या है, 9। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितना आ गया, 22। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई, 22। पहले हमारे पास एवरेज क्वेश्चन में दिया जाता था, लेकिन क्या किया, इस बार क्या हुआ कि हमने एवरेज को पहले फाइंड किया है, एक स्टेप और ऐड कर दिया हमने क्वेश्चन में। तो देखते हैं, अब हमने क्या किया, एवरेज को फाइंड कर लिया, कितनी आ गई, 22। अब हमने क्या करना है, 9 के 9 डिजिट फाइंड करने हैं। तो देखते हैं हमारे पास एक मिडल में क्या आ गया, 22। तो अब क्या है, हमारे पास 9 अक्षर, हमने 9 जो वर्ड है हमने फाइंड करने हैं। एक हमारे पास आ गया, तो कितने बचे, 8। तो क्या होगा, 4 इससे पहले आ जाएंगे, 4 इसके बाद। तो देखते हैं
कितने बनेंगे 24, 26, 28, 30। इससे पहले कितना बनेगा 20, 18, 16 और 14। उन्होंने क्या कहा था फाइंड लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कितना बचा 3, 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया 30। बहुत ही आसान रहता है ये क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आती एग्ज़ाम में। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और आज का जो एवरेज का टॉपिक है हमने सिर्फ बेसिक से शुरू किया है ताकि सभी बच्चे इसको सॉल्व कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं ये तो हमें आता है, हमें थोड़ा हाई लेवल कराइए, लेकिन क्या होता है हमें सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो क्या है मैटर करवाना पड़ता है। इसलिए आज बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है, सभी डिटेल से हम कर रहे हैं। आगे आगे क्या होता है ऐसे ऐसे हम ग्राफ बढ़ेगा हमारा, लो से हाई लेवल तक चले जाएंगे हम, सभी चीज़ें हमें धीरे धीरे क्या है आने लगेंगी। तो आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 11 नंबर का टोटल 11 नंबर दिए गए हैं हमारे पास। टोटल दिया गया है हमारे पास 275। कहते हैं एवरेज फाइंड करें, व्हाट इज़ द एवरेज। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में ये क्या है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है टोटल दिया गया है और संख्या दी गई है कितनी है 11 है, तो इसकी एवरेज बहुत आसान रहेगा। कीजिए जल्दी से इसको कवर कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर मैच कर लीजिएगा। हमारे पास टोटल कितना है 275, हमारे पास संख्या कितनी है 11, तो क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या है हम 11 से डिवाइड किया, 2 से गया 22, 25 27 में से 22 निकाला, कितना बचा 5 और 5 ये 55, तो 5 पर गया, 11 5 55, 25 25 क्या आ गई हमारी एवरेज। तो हमारी एवरेज कितनी आ गई 25। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल दिया गया है और टोटल संख्या दी गई है कितनी है 11। तो उसके तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने जो एवरेज फाइंड कर दी। बहुत ही आसान है ये। तो एक और क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट करते हैं इस एवरेज का। लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर आपको क्या है बताना है। तो कहते 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा अलग है इसमें। तो देखते हैं फाइंड व्हाट इज 5 कंटिन्यू नंबर्स एवरेज दी गई है हमारे पास। कहते 5 कंटिन्यू इवन नंबर्स, एवरेज इज इवन नंबर है हमारे पास, कितनी है हमारे पास 5 कंटिन्यू इवन नंबर्स एवरेज इज, देखते हैं कितनी है, 1 मिनट। पाँच कंटिन्यू एवरेज इवन नंबर इज, तो देखते हैं हमारे पास 5 नहीं, यहाँ पर 6 कर लीजिएगा। 6 कंटिन्यू इवन नंबर एवरेज इज 21। 6 कंटिन्यू एवरेज नंबर, 6 कंटिन्यूस नंबर की एवरेज हमारे पास कितनी है 21। अब हमारे पास क्या है इवन नंबर है, 6 कंटिन्यू इवन नंबर की एवरेज हमारे पास कितनी दी गई है 21। वो कहते हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आज क्या है हमारे पास 6 है, 6 कंटिन्यू नंबर है, वो क्या है इवन है। तो हमारे पास क्या आ गया, मिडिल में हम क्या रखेंगे एवरेज 21। लेकिन अब हमें क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। हमारे पास क्या है 21 है, 21 क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो 21 तो हमारी सीरीज़ में नहीं आएगा। क्या करेंगे हम, इससे आगे कितना एक इवन नंबर क्या आएगा 22, तो 22 को हम अपनी सीरीज़ में
ऐड कर लेंगे। इससे पहले कितना आएगा 20, तो हमारे पास 2 नंबर बन गए 20 और 22। हमारे पास 6 नंबर चाहिए थे, हमने 2 फाइंड कर लिए, कितने रह गए 4। तो 4 क्या होगा, 2 इस साइड आ जाएंगे, 2 इस साइड आ जाएंगे। 20 वाली साइड हमारे पास क्या बनेगा 18 और 16, और 22 के साथ कितना, 22 से आगे जो इवन नंबर आएगा वो कितना आएगा 24 और 26। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीरीज़ को फाइंड कर लिया। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कितना बनेगा 26। तो अब हमारे पास इसमें अलग क्या था कि हमारे पास 6 कंटिन्यू इवन नंबर की जो एवरेज 21 दी गई थी, लेकिन 21 क्या था, ये ऑड नंबर है। तो हमारे पास 6 जो कंटिन्यू नंबर है वो 3 में हम बांट लेंगे। 3 क्या होगा 21 के बाद आएंगे, 3 21 से पहले आएंगे। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ को फाइंड कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, एवरेज का जो बेसिक सीखा है। एवरेज के बेसिक में ये हमने क्या किया है, पहले हमने समझा कि एवरेज होती क्या है, और उसके बाद हमने सीरीज़ वाले क्वेश्चन फाइंड किए, और सीरीज़ में बड़ा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर और उनका टोटल करना हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में हमने एवरेज को बेसिक से शुरू किया है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एवरेज का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल डो स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।